परम पूज्य देवाधिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वे धर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। ध्यान के बारे में हम पढ़ रहे हैं। कल हमने पढ़ा था कि परमात्मा की तरह या तो पद्मासन से बैठे या खड्गासन से खड़े हों, कैसे भी करें ध्यान, तो अपने अंदर प्रदेशों को, प्रदेश कैसे हैं, जैसे कपड़ा होता है तो कपड़े के अंदर छोटे छोटे खाने होते हैं, ऐसे आत्मा तो एक है लेकिन आत्मा के प्रदेश बहुत सारे हैं। तो वो सारे प्रदेश, उनको कैसा चिंतन करना है अरिहंत और सिद्ध रूप में। आगे चलकर यही प्रदेश, यही आत्मा अरिहंत बनेगा, शरीर बदल जाएगा लेकिन आत्मा तो यही रहेगा। तो कभी अरिहंत रूप में कभी सिद्ध रूप में अपना संवेदन करना चाहिए। रक्त मांस हड्डी नसें चर्बी आदि से पूर्ण शरीर रूपी नरक भवन में रहने से यदि तुम्हें घृणा है तो हृदय कमल में ऐसा चिंतन करो कि तुम उत्कृष्ट परमात्मा हो। तो ये शरीर कैसा है? खून मांस हड्डी नसें चर्बी। तो ऐसा शरीर यदि अच्छा नहीं लगता कि हमें इस शरीर में अब नहीं रहना, ये शरीर तो अपवित्र है, तो हृदय कमल में क्या चिंतन करना कि हम, ये शरीर हम नहीं हैं, हम तो अंदर जो आत्मा बैठा है, 3 लोक का भगवान, सबसे बड़ा भगवान, सिद्ध भगवान से बड़ा कोई नहीं होता। तो वो सिद्धों के जैसा आत्मा, मैं तो वो हूँ, मैं वो परमात्मा हूँ, ये शरीर मैं नहीं हूँ, ऐसा अपने आप को चिंतन करना चाहिए। जीव परमात्मा होने योग्य है, आत्मा यही परमात्मा बनेगा। तो जैसा होने योग्य है वैसा चिंतन करने से वैसा ही हो जाता है। जो हम सोचेंगे वैसे ही तो बनेंगे। तो अगर अपने को परमात्मा रूप सोचेंगे तो परमात्मा बन जाएंगे। अरिहंत प्रतिमा के सामने बैठकर प्रतिमा को सर्वांग देखें। तो भगवान के सामने बैठ गए और बैठकर पूरा निहारना है भगवान को। फिर उनकी जैसे भगवान को अपने अंदर देखना है, जैसे ये भगवान बिल्कुल ऐसे मेरे अंदर भगवान। तो भगवान का दर्शन करके निज का दर्शन करना है। हम मंदिर में भगवान के दर्शन करने क्यों जाते हैं? इसीलिए तो जाते हैं कि उनको देखकर उनके जैसे अपने अंदर के भगवान को देखना। जिन प्रतिमा दर्पण के समान है, जैसे दर्पण में मुख देखकर अपना रूप जानते हैं, दर्पण में हम अपना मुख देखते हैं तो पता लग जाता है कि हमारा मुख ऐसा है। ऐसे ही जिन प्रतिमा में हम अपने आत्मा के स्वरूप को देखते हैं, तो भगवान के अंदर की, मेरा अंदर जो आत्मा बैठा है बिल्कुल ऐसे बैठा है जैसे ये भगवान बैठे हैं, बिल्कुल ऐसा भगवान मेरे अंदर भी बैठा है। तो भगवान को देखकर अपने आत्मा के स्वरूप को देखना। अपना रूप देखने के लिए ही तो हम रोज जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने जाते हैं मंदिर। तो इसीलिए जाते हैं मंदिर कि हम अपने अंदर आत्मा को देखें। तो भगवान को देखा तो बिल्कुल ऐसा आत्मा मेरे अंदर बैठा है। जिन प्रतिमा को साक्षात भगवान के रूप में देखें, प्रतिमा साक्षात भगवान का प्रतीक है। तो प्रतिमा को ऐसा नहीं कि ये पत्थर की मूर्ति है इस रूप में, नहीं, साक्षात भगवान हमारे सामने बैठे हैं, ऐसा चिंतन करना चाहिए कि रियल में मतलब भगवान है हमारे सामने। प्रतिमा साक्षात भगवान का प्रतीक है। प्रतिमा इसीलिए तो रखते हैं
कि बिल्कुल हमें भगवान वाली फीलिंग आ जाए, भगवान हमारे सामने बैठे हैं। तो प्रदेश व गुणों की अपेक्षा भगवान के आत्मा में और हमारे आत्मा में कुछ भी अंतर नहीं। जितने भगवान के आत्मा में प्रदेश होते हैं असंख्यात, बिल्कुल उतने प्रदेश हमारे आत्मा में होते हैं। एक भी कम नहीं, ज्यादा नहीं, बिल्कुल उतने के उतने हमारे प्रदेश हैं। और भगवान के आत्मा में जो गुण होते हैं अनंत गुण, वो हम सबके आत्मा में अनंत गुण होते हैं। वो बात अलग है कि उन्होंने प्रकट कर लिए, हमारे गुण कर्मों से ढके हुए हैं, तो हमें, लेकिन अंदर है तो सही। तो प्रदेश और गुणों की अपेक्षा भगवान के आत्मा में और हमारे आत्मा में कुछ भी अंतर नहीं। अपने चित्त को एक्सरे की तरह शरीर के अंदर ज्ञानानंद में अपने आत्मा के सम्मुख करें। तो जैसे एक्सरे कराते हैं तो शरीर के अंदर की तस्वीर खिंच जाती है ना, तो उसी तरह हमें अपने अंदर आत्मा की तस्वीर खींचनी है। आत्मा हम देख ही रहे हैं इसमें पीछे, तो ऐसे अपने आत्मा को अपने अंदर, मतलब बिल्कुल अंदर में सोचें कि मेरे अंदर बिल्कुल ऐसा आत्मा बैठा है। तो अपने आत्मा का चित्र बनाएं अपने अंदर, आत्मा को सम्मुख करें, बिल्कुल ऐसे सोचें जैसे प्रतिमा को भगवान के रूप में सोचते हैं, ऐसे अपने अंदर आत्मा को बिल्कुल रियल चिंतन करें कि मैं अंदर आत्मा बैठा हूं, बिल्कुल बैठा तो हुई भगवान के जैसा, सिद्धों के जैसा आत्मा तो सबके अंदर है ही, तो उसको महसूस करना उस तरह से। जो 343 घन राजू ब्रह्मांड लोक में भ्रमण नहीं चाहता, जो नहीं चाहता कि अब मुझे संसार में और भटकना पड़े, इतना बड़ा 3 लोक, और कोई जगह नहीं बची जहां हमने जन्म मरण ना किया हो। एक एक जगह पर बहुत बहुत बार, अनंत अनंत बार जन्म मरण कर चुके हैं। तो अगर यहाँ भटकने से बचना है तो क्या करना है? हमारा आत्मा कितना बड़ा है? पूरे 3 लोक के जितना, 343 घन राजू ब्रह्मांड, इतना ही हमारा आत्मा है। तो अपने आत्मा के प्रदेशों में उपयोग लगाएंगे तो फिर 343 घन राजू 3 लोक में जन्म मरण नहीं करेंगे, बहुत जल्दी भगवान बन जाएंगे। अपने प्रदेशों की ओर अनंत सुख की आशा से उपयोग को लगाना। तो अंदर में उपयोग क्यों लगाना है? ताकि सुख मिले। मुझे सुख चाहिए, अपने आत्मा में आने से सुख मिलता है, आनंद मिलता है। जितना आत्मा को चिंतन करते हैं, जितना उसका ध्यान लगाते हैं, उससे सुख की प्राप्ति होती है। आत्मा रूपी सरोवर में मन को ऐसे डुबा दें कि वो आनंद से सरोबार हो जाए। तो आत्मा रूपी सरोवर में मन को डुबाना है, आनंद से भर जाए ताकि आत्मा। तो इस विधि से जीव सब राग द्वेष आदि विकारी भावों से मुक्त हो जाता है। इस तरह से आत्मा का ध्यान करते हैं तो राग द्वेष सब छूट जाते हैं और बाहरी दुखों से बच जाता है जीव। अपने प्रदेशों में असाता होने पर भी उपयोग को अपने प्रदेशों पर लगाएं। चाहे अंदर में दुख हो रहा है, कहीं दर्द हो रहा है, शरीर में कहीं पर दर्द हो रहा है, तो अंदर आत्मा के प्रदेशों में असाता का उदय चल रहा है, तब भी उपयोग को अपने प्रदेशों में लगाना है। अपने कहीं पर भी किसी भी जगह चिंतन करें, मस्तक के स्थान पर, हाथों की उंगलियों में, कहीं भी चिंतन करें, आत्म प्रदेशों में उपयोग लगाते हैं तो सारे आत्मा के प्रदेशों में स्थित जो असाता वेदनीय कर्म का उदय आ रहा है, मतलब जो हमें दर्द, वेदना हो रही है, दर्द हो रहा है, अगर हम कहीं भी आत्मा का चिंतन करेंगे, उससे क्या होगा कि हमारा वो जो असाता वेदनीय कर्म का उदय चल रहा है वो कम हो जाएगा। तो हमारा दर्द कम हो जाता है या थोड़ी देर में ध्यान करते करते गायब ही हो जाएगा। ध्यान करते हैं
तो 2-4 मिनट तो लगेगा, दर्द है, लेकिन अगर ध्यान में हम लीन हो गए तो पता भी नहीं लगेगा शरीर का दर्द। तो इस तरह अभ्यास करना चाहिए। थोड़ा बहुत तो गायब हो ही जाता है, कभी बहुत ही तीव्र वेदना है वो बात अलग है। तो उस समय विचार करना है, अगर मान लो बहुत दर्द हो रहा है तो सोचना है कि कर्मों का ऋण चुकाना ही पड़ेगा। ये कर्म तो हमने ही बांधे थे ना। हम बचपन से अब तक देखकर कहाँ चलते थे, जब शास्त्रों को पढ़ने लगे तब थोड़ा ध्यान रखने लगे। उससे पहले तो हमने कहाँ जीवों की रक्षा की, ऐसे ही बचपन में भागते दौड़ते कितने जीव मरते होंगे, तो हमने उन जीवों को कष्ट दिया। तो वो कर्म कभी तो उदय में आएंगे ना, तो वो कर्म उदय में आ रहे हैं, इसीलिए हमें दर्द हो रहा है। तो ये कर्मों का ऋण है, हमने बांधा था, अब वो फल तो देंगे ही, तो उसको शांति से सहना। ये चिंतन करना कि जो प्रदेश आज असाता रूप में परिणमन कर रहे हैं, वे ही कर्मों के नष्ट होने पर अनंत काल तक अनंत आनंद रूप परिणमन करेंगे। आज जिन प्रदेशों में असाता आ रही है, दर्द हो रहा है अंदर में, आत्मा के प्रदेशों में पता लग रहा है, दर्द का अनुभव हो रहा है। दर्द तो शरीर को होता है, लेकिन जानता तो आत्मा है ना। तो आत्मा के प्रदेश जान रहे हैं उस दर्द को, दर्द रूप परिणमन कर रहे हैं। तो यही जब कर्म नष्ट होंगे, जब एक दिन हम भगवान बनेंगे, तो इन्हीं आत्मा के प्रदेशों से अनंत आनंद आएगा, और सिद्ध भगवान बनेंगे अनंत काल तक, बस आनंद ही आनंद आएगा। तो अपने आत्मा के प्रदेशों को आनंद से भरा हुआ चिंतन करें। ये तो कर्मों के उदय के कारण ये असाता रूप परिणमन कर जाते हैं। तो जब असाता का उदय आए, जिस समय वेदना हो, तो ये समझो कि अब परीक्षा हो रही है, हमने जो पढ़ा है उसको कितना हम उपयोग में लेते हैं, मतलब उसमें हमें घबराना नहीं है। ये परीक्षा चल रही है, और हमें अपने को आत्मा रूप चिंतन करना है कि मैं तो अंदर आनंद से भरा हूँ। ये कर्म उदय में आ रहे हैं, तो आत्मा के प्रदेशों में उपयोग लगाएंगे तो वो असाता कर्म भी मंद हो जाएगा या चला जाएगा, और आत्मा के आनंद में डूब जाएंगे। मस्तक आदि विभिन्न स्थानों पर, अब ध्यान में हमें क्या चिंतन करना कि मस्तक आदि अलग अलग स्थानों पर कहीं पर भी अपने मन से अरिहंत लिखना, सिद्ध लिखना, धीरे धीरे, मतलब आंखें बंद करके हम सोच रहे हैं, एक एक अक्षर बनता जा रहा है, अरिहंत। तो ऐसे अपने उपयोग को अंदर में लगाना चाहिए, मतलब इधर उधर की पर की बातें नहीं सोचनी, अपनी बातें, मंत्रों को अपनी आत्मा पर लिखें। अपनी आत्मा को हमें पवित्र बनाना है ना, जो भगवान जैसा है लेकिन कर्मों के द्वारा अपवित्र हो रहा है, तो उस आत्मा को पवित्र करना है। तो उस पर भगवान का नाम लिख दें, अपने आत्म प्रदेशों पर अरिहंत लिखें, सिद्ध लिखें, स्वस्तिक बनाएं, कभी स्वास्तिक बना दें, मंगल रूप होता है स्वस्तिक, कभी ओम लिखा, अंदर में चिंतन करें, सारे आत्मा के प्रदेशों पर ओम लिख रहे हैं, परमात्मा लिखें, अरहम लिखें, अ सी आ उ सा, इन शब्दों को भी लिख सकते हैं, इनको ध्यान में चिंतन कर सकते हैं असिया उषा को, कि सब ये शब्द मेरे ही अंदर आत्म प्रदेश जैसे घूमते हैं, तो ये भी घूम रहे हैं आत्मा के प्रदेशों के साथ, ऐसा चिंतन करें। नमोकार मंत्र को लिखें अपने आत्मा के प्रदेशों पर, धीरे धीरे चिंतन करें, नमोकार मंत्र लिख रहे हैं सुनहरे अक्षरों में, और उनके अंदर से प्रकाश निकल रहा है, और वो प्रकाश मेरे पूरे आत्मा को निर्मल बना रहा है, पूरे आत्मा में फैल रहा है वो प्रकाश। इस तरह से, मतलब ध्यान की हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए, उसमें चिंतन करना चाहिए। 10 धर्म लिखने चाहिए अपने अंदर, ताकि पर में उपयोग जाने से हटे। तो पर को नहीं सोचना, अपने आत्मा को सोचना और उस पर मंत्रों को लिखना। जिनालय में सुखासन से जैसे हम बैठते हैं नॉर्मली,
तो उस तरह से बैठ सकते हैं, या खड्गासन से खड़े होकर ध्यान कर सकते हैं, या भगवान की तरह पद्मासन से बैठ सकते हैं। पीठ को सीधा रखकर निश्चल होकर ध्यान करना चाहिए। नेत्र बंद हो या जिन बिंब दर्शन में लगे हों, इधर उधर नहीं देखना चाहिए। मतलब या तो आंखें बंद करके बैठ जाओ या भगवान को देखते रहो, बस भगवान और मैं बिल्कुल उनके सामने बैठ जाओ, जहां से कोई और बीच में से ना गुजरे, ऐसी बाधा ना हो। बस भगवान को लगातार देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं। तो ऐसे देखना, इधर उधर कहीं नहीं देखना। तो इस तरह हमें ध्यान करना चाहिए। भगवान को देखें आंखें बंद करके, उनके जैसे भगवान अपने अंदर देखें, उन भगवान को भी अपने अंदर बिठा सकते हैं। तो चिंतन कर सकते हैं कि भगवान बस ये मेरे अंदर ही बैठे हैं, मानो मैं ही भगवान बन गया। ऐसा अपने आप को ध्यान में चिंतन करें। और क्या चिंतन करना है ध्यान में? हाथ के अंगूठे पर सिद्ध परमात्मा को चिंतन करें। सिद्ध परमात्मा को मतलब अंदर चिंतन करें कि मानो सिद्ध परमेष्ठी, उनको हमने बुलाया और वो हमारे अंगूठे के अंदर जो आत्मा के प्रदेश हैं उनमें आकर विराजमान हो गए। फिर हम अरिहंतों को बुलाते हैं, 8 लाख से ज्यादा अरिहंत विदेश क्षेत्रों में, विजयार्थ पर्वतों पर, तो सबको हम बुला रहे हैं। और हमारी तर्जनी उंगली, अंगूठे के साथ जो उंगली है उसके अंदर जो आत्मा के प्रदेश हैं वहां पर चिंतन करें। सब अरिहंतों को हमने विराजमान कर लिया। फिर मध्यमा पर आचार्यों को, 2.5 द्वीप के सारे आचार्य मानो हमारे पास आ रहे हैं और हमने उनको उंगली के अंदर जो आत्मा के प्रदेश हैं वहां पर विराजमान किया सबको। फिर अनामिका उंगली पर उपाध्याय परमेष्ठियों को चिंतन करना, और सबसे छोटी कनिष्ठा उंगली पर साधु परमेष्ठी, जितने भी मुनिराज हैं 2.5 द्वीप में, सब मुनिराजों को हम चिंतन करें कि सब मेरे अंदर, ये उंगली छोटी है लेकिन अंदर आत्मा के प्रदेश बहुत सारे हैं। तो सारे मुनिराज एक एक प्रदेश पर बैठ सकते हैं बड़े आराम से। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों को भी बुलाएंगे तो सब आराम से आ जाएंगे। चिंता मत करना कि छोटी सी उंगली पर कैसे आएंगे इतने सारे मुनिराज। तो पांचों परमेष्ठियों को अपनी उंगलियों में, अंगूठे पर विराजमान करना है। तो स्थापना करनी है उनकी कि मानो वो यहाँ पर आ गए हैं और मेरे हाथ पवित्र हो रहे हैं। अपने हाथों में जब हमने पांचों परमेष्ठी को बुलाया तो कितना पवित्र होंगे अंदर आत्मा के प्रदेश। तो पांचों उंगलियों पर इस तरह से परमेष्ठी को चिंतन करना। इसी तरह 5 महाव्रतों को चिंतन कर सकते हैं। अहिंसा, सत्य महाव्रत, अचौर्य महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत, अपरिग्रह महाव्रत। एक एक उंगली पर एक एक व्रत को विराजमान करें और चिंतन करें कि इस व्रत के प्रभाव से मेरे आत्मा के प्रदेश पवित्र हो रहे हैं और ये व्रत मेरे आत्मा में प्रवेश कर जाएं, कभी जाने नहीं देना इनको। ऐसे भावना करो कि बस जल्दी से मैं मुनि बनूं चौथे काल में और हमेशा के लिए इन 5 व्रतों को ग्रहण करूं और इन व्रतों के आश्रय से भगवान बन जाऊं। 5 समिति, एरिया समिति, भाषा समिति, एषणा समिति, आदान निक्षेपण समिति, प्रतिष्ठापन समिति, इनको भी पांचों उंगली में, मतलब ध्यान करने के बहुत सारे तरीके बताए जा रहे हैं यहाँ। कहते हैं ना कि हम आंखें बंद करके बैठते हैं, मन तो कहीं और भाग जाता है। तो मन को भागने मत दो, बहुत सारी चीजें हैं, उस तरह से सोचते रहो, अपने आत्मा के प्रदेशों को पवित्र करते रहो। उससे उपयोग यहीं पर रुका रहेगा, इधर उधर पापों में नहीं जाएगा। तो 5 समितियों को अपनी 5 उंगलियों में विराजमान करना। 5 इंद्रिय जय मुनि राजों के जो गुण होते हैं,
स्पर्शन इंद्रिय जय, रसना इंद्रिय जय, घ्राण इंद्रिय जय, चक्षु इंद्रिय जय और कर्ण इंद्रिय जय। तो पांचों इंद्रिय जय, इनको चिंतन करते हुए कि मुझे भी अपनी इंद्रियों को जीतने की शक्ति प्रकट हो जाए, मेरे आत्मा में भी मुनि राजों की तरह ऐसी शक्ति आए, मैं भी जल्दी से चौथे काल का मुनि राज बनूं और पांचों इंद्रियों को जीत लूं। अभी बन सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अभी नहीं बन सकते तो वो चौथे काल की भावना करेंगे। हाथ की 10 उंगलियां, दोनों हाथों की, इन पर 10 धर्मों को चिंतन करें। एक एक धर्म एक एक उंगली पर चिंतन करते जाएं। दोनों अंगूठों को छोड़ दें और बीच की 4 4 उंगली, 8 उंगली हो गई दोनों हाथों की, उनके 24 पोरे होते हैं, उनमें 24 तीर्थंकरों की स्थापना करें। तो अपने दोनों हाथों में सुबह उठकर बल्कि वैसे देखना चाहिए कि दोनों हाथों में 24 भगवानों को विराजमान करें कि मेरे अंदर ही, मेरे आत्म प्रदेशों में 24 तीर्थंकर भगवान आ गए हैं। ऐसा चिंतन करके अपने परिणामों को विशुद्ध करें और अपना दिन मंगल करें, सबको नमस्कार करें। तो इस तरह 24 पोरों में तीर्थंकरों को विराजमान करना, हथेली में सम्यक दर्शन, आगे भुजा में सम्यक ज्ञान और कोहनी से ऊपर सम्यक चारित्र की स्थापना करें। तो अपने हाथों में इन सबको विराजमान करने के बाद क्या करना है कि सबको धीरे धीरे चिंतन करते रहें। क्या होता है कि हमारे अंदर जो आत्मा के प्रदेश हैं वो घूमते रहते हैं अंदर ही अंदर। ऐसा नहीं कि आंखों में जो प्रदेश हैं वो आंखों में ही रहेंगे, आंखों वाले प्रदेश और कहीं चले जाते हैं, दूसरे प्रदेश आंखों में आ जाते हैं। तो जो भी प्रदेश आंखों में आते हैं उन्हीं में सामने की चीजें झलक जाती हैं, सब दृश्य झलक जाते हैं। हम हर प्रदेश में शक्ति है झलकाने की, 3 लोक को झलकाने की शक्ति है एक एक प्रदेश में। तो ये तो क्या चीज है, सामने का थोड़ा सा झलक जाए तो कुछ भी नहीं है ये तो क्या कह रहे हैं कि आत्मा के प्रदेश अंदर घूमते रहते हैं। मतलब अभी जो हाथों में हमने जैसे विराजमान किया, पंच परमेष्ठी को विराजमान किया, तो यहाँ जो प्रदेश आए वो घूमते 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 फिर अंदर जाके कहीं मुख पे पहुंच गए, कुछ प्रदेश पैरों की तरफ, पेट, कमर, सब जगह जा रहे हैं, पूरे शरीर में घूम रहे हैं। तो वही आत्मा के प्रदेश पूरे शरीर में घूमते हैं, पूरे आत्मा में घूमते हैं, तो पूरा आत्मा पवित्र हो जाता है। तो ऐसा चिंतन करना चाहिए कि मेरे आत्मा के प्रदेशों से हमने विराजमान तो एक जगह किया है उनको, धर्मों को, परमेष्ठी को, लेकिन आत्मा के प्रदेश उनको छू छू के जा रहे हैं, उनका स्पर्श करके पूरे शरीर के अंदर जो आत्मा है सब जगह जा रहे हैं, पूरे शरीर में मेरे आत्मा के प्रदेश पवित्र हो रहे हैं, पूरा आत्मा पवित्र हो रहा है, ऐसा चिंतन करना चाहिए। बहुत लोग कहते हैं ना, बहुत प्रश्न आता है ऐसा कि ध्यान में करें क्या। ध्यान तो कर लेंगे, ठीक है, आंखें बंद करके बैठ जाएंगे, अब उसमें सोचना क्या है। तो आज वही बात सारी आ रही है कि हमें ध्यान में क्या क्या सोचना है, इस तरह से सोचना चाहिए, इस तरह से चिंतन करके अपने आत्म प्रदेशों को पवित्र निर्मल बनाना चाहिए। 5 पाप मेरे आत्म प्रदेशों से नष्ट हो रहे हैं। अब 5 महाव्रत को हम चिंतन करेंगे तो अंदर से 5 पाप तो नष्ट हो ही जाएंगे ना। तो 5 महाव्रतों की भावना करनी है कि वो अंदर आत्मा में सब जगह उनकी विशुद्धि फैल रही है महाव्रतों की, और पाप निकलकर भाग रहे हैं। 24 तीर्थंकरों को हाथों में स्थापित करके हाथ के अंदर हाथ के अंदर जो आत्मा के प्रदेश हैं उनको पवित्र बनाना है। रत्नत्रय से पूरे हाथ के आत्म प्रदेशों को पवित्र कर लेना है। तो रत्नत्रय लिखा, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, हमने हाथ पर लिखा, दोनों हाथों पर लिखो और पूरे हाथों के प्रदेश
पवित्र हो रहे हैं और फिर वो सारे को फैल रहे हैं, पूरा आत्मा हमारा पवित्र हो रहा है। तो आत्म प्रदेश पूरे शरीर में घूमते रहते हैं, तो चिंतन करना है कि हाथ वाले आत्म प्रदेश अब पूरे शरीर में आ जा रहे हैं, जिससे अब मेरा पूरा आत्मा ही परम पवित्र हो गया है। मेरे आत्मा के असंख्यात प्रदेश हैं और हर प्रदेश पर 10 धर्म विराजमान हो गए हैं। तो मेरे आत्मा के प्रदेश कितने? असंख्यात, बहुत बड़ा असंख्यात जो गिना ना जाए। और हर प्रदेश पर 10 धर्म चिंतन करें, परमेष्ठियों को चिंतन करें, 10 धर्मों को चिंतन करें, रत्नत्रय को चिंतन करें। तो एक एक धर्म को अपने संपूर्ण आत्म प्रदेशों में प्रविष्ट होते हुए चिंतन करना है कि एक एक धर्म सारे आत्मा के प्रदेशों में फैल रहा है, खाली एक जगह नहीं बैठा। जैसे उत्तम क्षमा धर्म को सोचा हमने, तो पूरे आत्मा के प्रदेशों में उत्तम क्षमा धर्म दिखाई दे रहा है, उसी को चिंतन करना है। फिर उत्तम मार्दव धर्म सोचा, तो पूरे आत्म प्रदेशों में मार्दव धर्म दिखाई दे रहा है। इस तरह से ध्यान में चिंतन करना, अपूर्व आनंद को अपने आत्मा के सभी प्रदेशों में महसूस करना है। तो बहुत आनंद आएगा इस तरह से चिंतन करने से। तो ऐसे आनंद को महसूस करना है। शरीर में विराजमान आनंदमयी परमात्मा को ध्यान से रहित पुरुष नहीं देखते। अब जो ध्यान नहीं करेंगे तो इतना आनंद से भरा हुआ आत्मा बैठा है अंदर, तो बिना ध्यान के कैसे दिखेगा वो? परमानंद स्तोत्र में कहा गया है ये बात कि मतलब जो ध्यान नहीं करते वो शरीर के अंदर जो आनंद से भरा आत्मा बैठा है उसको नहीं देख पाते। ध्यान करने वालों को ही उनका आत्मा दिखता है, तो मतलब महसूस होता है अंदर में वो। हे मूढ़, अब अष्टपाहुड़ में क्या कहा है कि हे मूढ़, जगत तिलक आत्मा को छोड़कर, पाहुड़ में कहा है तो शायद अष्टपाहुड़ ही होगा। तो कहते हैं कि जगत तिलक आत्मा को छोड़कर अन्य किसी का ध्यान मत कर। सारे संसार में मतलब तिलक की तरह सिद्ध भगवान 3 लोक के अग्रभाग में रहते हैं ना, सबसे ऊपर हैं सिद्ध भगवान, सिद्ध आत्माएं सब वहां पर हैं। तो ऐसा जगत का तिलक ये मेरा आत्मा भी एक दिन सिद्ध भगवान बनेगा तो जगत का तिलक बन जाएगा, सबसे ऊपर जाकर विराजमान हो जाएगा। तो ऐसे आत्मा को छोड़कर अन्य किसी का ध्यान मत कर। सबसे अच्छा आत्मा बैठा है, बस उसको चिंतन कर, उसका ध्यान कर। मरकत मणि को जानने वाला कांच को कुछ भी नहीं गिनता। मरकत मणि जिसको मिल जाए तो कांच क्या है, उसके आगे कुछ भी नहीं है कांच। श्रुतियों का अंत नहीं। शास्त्र तो बहुत सारे हैं, हम मंदिरों में देखें भरे पड़े हैं शास्त्र। आयु थोड़ी है, आयु का पता नहीं कब चले जाए, तो समय हमारे पास बहुत कम है और हम बुद्धि भी मंद है, हम पढ़ते हैं फिर भूल जाते हैं, तो शास्त्र पढ़ पढ़कर भूलते चले जाते हैं। इसीलिए केवल इतना सीखने योग्य है जिससे जन्म मरण का क्षय हो जाए। तो मतलब आत्मा को हमें जरूर जानना चाहिए, शास्त्रों को पढ़ें, उसमें से आत्मा का ज्ञान अवश्य ले लें, क्योंकि आत्मा को जान लिया तो हमारा ये जन्म मरण छूट जाएगा। तो हमारे पास कम समय में हम अपने आत्मा की पहचान कर लें। प्रशस्त वातावरण में आत्मा का ध्यान करें। अब ध्यान करने के लिए शोर वाली जगह ना बैठें, जहां बच्चे बातें कर रहे हैं या कोई भी बैठकर बातें कर रहा है, तो हम अपना उपयोग आत्मा में कैसे ले जाएंगे? टीवी चल रहा है, टीवी में कुछ भी चल रहा है, तो आत्मा में उपयोग जाना थोड़ा कठिन हो जाता है। जिनको बहुत अभ्यास हो जाए वो तो उपयोग लगा लेंगे ध्यान में, चाहे कितना ही शोर मच रहा हो तब भी वो आत्मा में चले जाएंगे। लेकिन कोई प्रारंभ करता है तो उसको शांति में बैठना चाहिए, जहाँ शांत वातावरण हो वहीं बैठकर आत्मा का ध्यान करना चाहिए। तो जिनका अभ्यास है उनको भी
शांत जगह में बैठेंगे तो अद्भुत आनंद आता है। वो तो ये है कि उनके पास ऐसी शक्ति है कि कितना ही शोर हो रहा हो फिर भी वो आत्मा में डूब ही जाते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस हो गई है उन्हें आत्मा में डूबने की। तो ध्यातक को जन संपर्क और वाद विवाद से बचना चाहिए। तो ध्यान करने वालों को फालतू की बातें किसी से नहीं करनी चाहिए। ज्यादा बातें करेंगे तो क्या होगा, ध्यान में बैठे अब सारी वही बातें याद आती रहेंगी, ध्यान कैसे लगेगा। तो इधर उधर से मतलब जितना हो सके हमें आना जाना कम कर देना चाहिए, कि जहां बहुत जरूरी है वहां जाएं। फालतू के लोगों से इधर उधर बात ना करें, वाद विवाद किसी से ना करें, कोई लड़ाई झगड़ा वाद विवाद, तो फिर ध्यान कैसे हो पाएगा, फिर ध्यान में तो वही बातें आएंगी। गृहस्थों को 2 या 3 बार रोज 24 मिनट या 48 मिनट सामायिक अवश्य करनी चाहिए। तो घर में रहते हैं मुनिराज तो 3 बार करते हैं 48-48 मिनट, तो हम घर में रहते हैं, लेकिन हमें भी कहा है कि कम से कम 2 बार तो अवश्य सामायिक करनी चाहिए। अगर 48, वैसे तो 48 मिनट करनी चाहिए, इतना समय किसी के पास नहीं है तो 24 मिनट कर ले, लेकिन 2 बार अवश्य करनी चाहिए। 3 बार कर लें तो बहुत ही अच्छा है। तो जिनकी एज ज्यादा है उनको तो 3 बार करना चाहिए। बाहर के काम अपने कम कर दें और अपना काम करें। आज तक देखो, बचपन से आज तक हमने शरीर का काम किया, दूसरों का काम किया। अब दूसरों का काम बाद में, पहले अपना काम। सबसे पहले सुबह उठकर हम 48 मिनट की सामायिक करें। हमें और कुछ नहीं करना, अपना मतलब जो जरूरी कार्य हैं उनसे निमट कर और बैठ गए। सुबह सुबह उठे हैं और सोकर उठते ही जब बैठेंगे तो बहुत शांत वातावरण होता है। सब सोए हुए हैं और हम जल्दी से उठकर बैठ गए ध्यान में, कितनी शांति मिलती है। कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं, शांत वातावरण, और उसमें हम ध्यान करें तो बहुत अच्छा ध्यान लगता है। तो सुबह उठते ही सबसे पहले अपना काम करना चाहिए, कि अपने आत्मा को, जैसे भगवान को नमस्कार करते हैं सुबह उठते ही, सबसे पहले भगवान को नमस्कार करें, पंच परमेष्ठी नमोकार मंत्र, और उसी तरह अपने अंदर आत्मा को नमस्कार करें। मेरे अंदर भी भविष्य के भगवान बैठे हैं, उनको भी नमस्कार करें और फिर उनका ध्यान करें। तो शरीर का काम हम बाद में करेंगे, शरीर के कार्य नहाना धोना ये सब बाद में कर लेंगे। पहले हम बैठकर अपने आत्मा का ध्यान करें। तो सुबह सुबह एक सामायिक तो सुबह की करनी चाहिए, बहुत अच्छी होती है सुबह की सामायिक। और एक शाम को करनी चाहिए, जब भी टाइम मिले, शाम को या रात को। और दोपहर को जिनको समय है तो दोपहर को भी अवश्य करनी चाहिए, 24 मिनट या 48 मिनट की सामायिक। क्योंकि सामायिक में किसके समान हो जाते हैं, मुनिराज की तरह। जितनी देर हम सामायिक में बैठे तो मुनिराज भी तो आंखें बंद करके आत्मा का चिंतन कर रहे हैं, और हम भी आत्मा का चिंतन कर रहे हैं। तो वस्त्र के उपसर्ग सहित मुनिराज की तरह हम हो जाते हैं। इसीलिए ऐसी सामायिक हमें बार बार करनी चाहिए। तो 2 बार या 3 बार अवश्य ही करनी चाहिए सबको। तो वैसे तो सुबह का समय सबसे उत्तम है, लेकिन जब भी समय हो बाकी समय भी कर सकते हैं। ध्यान के समय गृहस्थ भी बुद्धि पूर्वक हिंसा आदि पाप व इंद्रिय जन्य विषय कषाय न होने से, अब जब हम ध्यान कर रहे हैं तो उस समय कोई हिंसा आदि पाप कर रहे हैं क्या? हम किसी को मार नहीं रहे, हम झूठ नहीं बोल रहे, आंखें बंद करके चुपचाप बैठे हैं। हम चोरी नहीं कर रहे, हम कुशील पाप नहीं कर रहे, हम परिग्रह में आसक्ति नहीं कर रहे, बिल्कुल शांत बैठे हैं। कोई खाने पीने की इच्छा नहीं, कोई विषय भोग की इच्छा नहीं। तो शांत बैठकर अपने आत्मा का चिंतन कर रहे हैं, तो मुनि के समान हो जाता है गृहस्थ।
जिस समय ध्यान करता है तो उतनी देर के लिए मुनि के समान। इसीलिए गृहस्थों को बार बार ध्यान करना चाहिए। तो रत्नकरण शावकाचार में गृहस्थ को ध्यान के समय वस्त्र के उपसर्ग सहित मुनिराज के समान कहा है। मुनिराज ध्यान में बैठे हैं और किसी ने पहली बार मुनिराज को देखा कि अरे इतनी सर्दी है और इनके पास कपड़ा भी नहीं, एक भी कपड़ा नहीं पहन रखा, कैसे रहेंगे। तो उसने अपना कंबल उड़ा दिया मुनिराज को। तो मुनिराज तो अभी भी ध्यान में बैठे हैं, वो कंबल तो उनके ऊपर उपसर्ग है। तो ऐसे ही मतलब वो भी वस्त्र के उपसर्ग सहित ध्यान कर रहे हैं और हम भी ध्यान कर रहे हैं। तो इन कपड़ों को उपसर्ग की तरह समझो कि ये कपड़े जैसे मुनिराज पर उपसर्ग हुआ, ऐसे हमारे ऊपर उपसर्ग की तरह है। अंदर में तो हम मुनिराज की तरह अपने आत्मा का ध्यान कर रहे हैं। तो ऐसा चिंतन करना चाहिए। लाख बात की बात यह निश्चय उरलाओ, तोर सकल जगदंद फंद निज आत्म ध्याओ। छह ढाला में पढ़ते हैं ना, लाख बात की बात क्या है। जैसे लाखों रुपए की कोई चीज होती है, ऐसे लाखों बातों की ये सबसे अच्छी बात है, इसको हृदय में धारण करो। क्या बात है वो कि तोर सकल जगदंद फंद, ये संसार के दंद फंद सब तोड़ो। संसार के विकल्पों में मत लगो, जो कर रहा है जैसा करने दो, इन सब से हटो। ये संसार तो जब हम चले जाएंगे तब भी अपने आप करेंगे। तो बुढ़ापे में तो कोशिश करनी चाहिए बस थोड़ा शरीर चलता रहे, थोड़ा सा करना तो जरूरी है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं करना। ज्यादा समय अपने आत्मा के लिए और थोड़ा समय हमें बाहर के कार्यों के लिए देना चाहिए। तो इधर उधर की बातें दंद फंद सब छोड़कर अपने आत्मा का ध्यान करना चाहिए। तो रोज हमें सबसे अच्छी बात है लाखों बातों की बात कि रोज संसार को भुलाकर हम अपनी सामायिक में बैठे अपने आत्मा का ध्यान करें। आत्मा के ध्यान के अभ्यास से उपवास करना भी सार्थक होता है। अगर ध्यान का अभ्यास करेंगे तो उपवास करने में भी फायदा है। उपवास का भी फल अच्छा मिलता है ना ध्यान से। जिस दिन उपवास होता है उस दिन तो बहुत सारा ध्यान करना चाहिए। तो आत्मा का वास्तविक आहार आत्मिक सुख का अनुभव करना है। अब शरीर को तो हम भोजन कराते हैं, बहुत सारा भोजन कराते हैं, बार बार सुबह दोपहर शाम, कितना, कभी चाय कभी दूध पानी, मतलब शरीर को तो हर समय देते ही रहते हैं। आत्मा को कितनी बार देते हैं भोजन। ये आत्मा का ध्यान अगर करते हैं ना, उसमें सुख मिलता है। तो ये हमने अपने आत्मा को आहार करा दिया, आत्मा को भोजन करा दिया। हम तो शरीर को तो सारा दिन खिलाते रहते हैं, आत्मा तो बेचारा भूखा प्यासा। आत्मा को तो बैठते ही नहीं ध्यान में, टाइम ही कहाँ है। इतने सारे काम करने हैं, टाइम कहाँ है बैठने का। सुबह होते ही सबसे पहले ध्यान में बैठना चाहिए। तो सबसे पहला समय अपने लिए दो, आत्मा को आहार कराओ पहले, फिर बाद में शरीर को देखेंगे। लेकिन हम शरीर को ज्यादा वैल्यू दे देते हैं, शरीर को वैल्यू नहीं देनी इतनी। पहले हमारा आत्मा भगवान के जैसा, ये शरीर तो यहीं छूट जाएगा, इसी जन्म का है शरीर। तो आत्मा तो जन्म जन्म तक हमारे साथ रहेगा, हमें भगवान बनाएगा, हम अरिहंत और सिद्ध बनेंगे। तो ऐसे आत्मा का सम्मान पहले होना चाहिए, पहले शरीर का सम्मान नहीं, पहले आत्मा का सम्मान। तो शरीर को बाद में सजाएंगे, पहले हम अपने आत्मा का ध्यान करेंगे। तो सबसे पहले उठकर अपनी सामायिक करनी चाहिए, आत्मा का ध्यान करना चाहिए। और आत्मा को जैसे शरीर को जितनी बार भोजन कराते हैं, तो आत्मा को भी उतनी बार भोजन कराना है। ध्यान करो, आत्मा में आनंद आए तो आत्मा को भोजन मिल गया। तो जितना शरीर को खिला रहे हो उतना आत्मा को भी तो खिलाओ ना। शरीर को जैसे दूध चाय पिलाते हैं, तो ऐसे आत्मा को काम करते हुए भी बीच बीच में अपने आत्मा को स्मरण करते रहो।
आत्मा को याद किया, आत्मा को चिंतन किया, तो वो थोड़ा थोड़ा ब्रेकफास्ट चल रहा है ना। तो जितनी बार शरीर को खिलाओ तो थोड़ा सा आत्मा को भी सोच लिया करो कि आत्मा को भी मुझे आहार कराना है। तो शरीर से ज्यादा वैल्यू आत्मा को देनी चाहिए। तो जितना शरीर को खिलाया, जितना समय शरीर को खिलाने में लगाया, उससे ज्यादा समय हमें अपने आत्मा को ध्यान में देना चाहिए। सच तो ये है। तो कुछ तो कोशिश करनी चाहिए ना हमें कि अरे वास्तव में सोच के देखो कि हम शरीर के लिए कितना समय बर्बाद करते हैं। सुबह से रात तक शरीर के लिए ही तो लगे रहते हैं, कोई भोजन बनाने में तो कोई व्यापार करने में। सारा दिन शरीर शरीर शरीर, चाहे अपना शरीर या दूसरों का शरीर, शरीरों के लिए ही तो कर रहे हैं। आत्मा के लिए कितना समय देते हैं? तो आत्मा के लिए समय देना है। अपना आत्मा भगवान के जैसा अंदर बैठा है, वो हमारे लिए सबसे आवश्यक है। उसको हम आहार कराएं, ध्यान करें, उसमें आनंद आए तो संतुष्टि हो जाती है। इतना अच्छा लगता है, इतनी शांति मिलती है। तो ये समझो, जब शांति मिले, आनंद आए कि मेरे आत्मा का आहार हो गया। हम 48 मिनट बैठे, उस आत्मा को चिंतन किया, तो आत्मा संतुष्ट हो जाता है। अगर हम बैठेंगे ही नहीं तो फिर क्या होगा? बस शरीर को खिलाए जा रहे हैं, आत्मा की चिंता ही नहीं। करो चिंता, आत्मा को भी सोचो। वेदना जब शरीर में होती है, देखो शरीर तो वेदना देता है। शरीर क्या करता है? इसको बचपन से खिलाने पिलाना सजाना, कितना इसका ध्यान रखते हैं। सबसे ज्यादा दर्द शरीर देता है। जब दर्द होता है तो इस शरीर के कारण हम परेशान हो जाते हैं। और आत्मा इतना अच्छा, कभी हमें कोई वेदना नहीं देता, कोई परेशान नहीं करता, और फिर भी हम उसके लिए समय नहीं निकालते। तो हमें अपने आत्मा के लिए समय निकालना है। शरीर का समय कम कर दें, आत्मा का समय बढ़ाएं। तो आत्मा को समय देना चाहिए अवश्य ही। तो वेदना होने पर आत्म ध्यान का पुरुषार्थ बढ़ाना चाहिए, ज्यादा ध्यान करना चाहिए, ताकि हमारा पुण्य बढ़े, पाप घटे। जब शरीर में दर्द है तो पाप कर्म उदय में आ रहे हैं ना। अब पापों को घटाना है तो पुण्य को बढ़ाना पड़ेगा। तो पुण्य बढ़ाना है तो स्तोत्र वगैरह भी जैसे पढ़ते हैं कि भक्तामर स्तोत्र पढ़ा और जिन सहस नाम स्तोत्र पढ़ा, पुण्य बढ़ाने के लिए, उससे पुण्य बढ़ेगा। जिन सहस नाम स्तोत्र पढ़ा, उसी तरह से ध्यान करें। अपने पाप कर्मों को नष्ट करने के लिए, पुण्य बढ़ाने के लिए ध्यान और ज्यादा करना चाहिए। तो उससे पाप कर्म जल्दी हटेंगे। अपने आत्मा में एकाग्रता करने पर, जब बिल्कुल ध्यान में एकाग्रता होती है, तो दुख की पर्याय का व्यय होता है। दुख देने वाले कर्म नष्ट होते हैं उससे। मतलब कर्मों की निर्जरा होती है ना, तो जो कर्म दुख दे रहे हैं तो उनकी भी थोड़ी निर्जरा होगी। तो निर्जरा होगी तो क्या होगा? अगर हम आत्मा में डूब जाते हैं तो उस दर्द का कुछ समय तो पता ही नहीं लगता। जितनी देर ध्यान में बैठे रहो, 1 घंटे 2 घंटे, जितनी देर ध्यान में बैठोगे, दर्द गायब हो जाएगा, बिल्कुल पता ही नहीं लगेगा। हो सकता है कि उठने के बाद भी फिर वो दर्द ठीक ही हो जाए। तो इसीलिए ध्यान करना चाहिए। जब दर्द हो शरीर में तो कोशिश करनी चाहिए कि हम ध्यान करें। अब कहेंगे कि अरे दर्द हो रहा है, दर्द में ध्यान कैसे करें? इतना तो दर्द हो रहा है और ऊपर से ध्यान करने को कह रहे हो, उसमें मन कैसे लगेगा? अरे नारकियों को सोचो, उस समय कोशिश तो करनी चाहिए ना। नरक के नारकियों को तो बहुत वेदना होती है, हमें तो थोड़ा ही दर्द होता है। नरक जितना कष्ट तो हमें होता ही नहीं। वहां पर इतनी वेदना में वो आत्मा का अनुभव कर लेते हैं, आत्मा का ध्यान लगा लेते हैं। तो हम क्यों नहीं लगा सकते? तो कोशिश करनी चाहिए उस समय भी। बार बार, चाहे 1-1 मिनट के लिए लगे, आधा आधा मिनट भी लगे, हमें आत्मा को सोचना चाहिए। तो सुख की पर्याय का उत्पाद होता है ध्यान करने से। आहार मौन पूर्वक करना चाहिए। अब हम क्या करते हैं? भोजन करते हैं तो बातें करते रहते हैं, बहुत ही बोलते रहते हैं। कुछ लोग तो भोजन करते हुए तो सारी बातें करनी होती हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि उस समय चुप रहें।
नहीं बोलना चाहिए। तरीका तो यही है, क्योंकि हमें अपना ज्ञान बढ़ाना है, हमें जिनवानी की विनय करनी है। ये अक्षर जो होते हैं, इन सब अक्षरों से द्वादशांग वाणी लिखी है। सब अक्षर मंत्र की तरह होते हैं। सिख चक्र विधान में हम पढ़ते हैं ए आ ई क ख ग घ, सारे मंत्र पढ़ते हैं। ये सारे अक्षर हमारे मंत्र हैं। तो हम भोजन किए जा रहे हैं और झूठे मुंह से बोले जा रहे हैं उन अक्षरों को, तो हमारा ज्ञान कैसे बढ़ेगा? फिर हम कहते हैं कि हम भूल जाते हैं, हमें याद नहीं रहता। ये तो सबको शिकायत होती है, आजकल सभी को शिकायत होती है कि हम पढ़ते तो हैं शास्त्र, लेकिन भूल जाते हैं। हम क्या करें? तो उसके लिए यही करना है कि मौन से भोजन करना है, चुपचाप बोलना नहीं है। बोलेंगे तो उन शब्दों की अभिनय कर रहे हैं, उससे हमारे ज्ञानावरण कर्म का बंद होगा, फिर हमें याद नहीं हो पाएगा, कम याद होगा। तो कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम बोले। बहुत जरूरी हो तो बेशक, नहीं तो मौन से रखना चाहिए। वैसे तो मौन से ही लेना चाहिए भोजन। और अगर बोलना भी पड़े, बहुत जरूरी हो, तो पहले थोड़ा सा पानी पीकर उससे मुंह में जो झूठा भोजन है वो चला जाएगा अंदर। तो तब अगर किसी को कोई जरूरी बात कहनी है तो पानी पीकर कह सकते हो। कोशिश करनी चाहिए जितना हो सके, हमें झूठे मुंह से नहीं बोलना चाहिए। तो उससे हम शुद्ध ज्ञान की विनय होती है। अगर हम मौन से भोजन करते हैं तो हम शुद्ध ज्ञान की, अपने शास्त्रों की, जिनवानी की विनय करते हैं। आहार में अति आसक्ति करते हैं तो सातवें नरक में पहुंच जाते हैं। अगर भोजन में ज्यादा आसक्ति करेंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे? सातवें नरक। जैसे वो तंदुल मत्स्य, उसने क्या किया था? बड़े मगरमच्छ के कान में छोटा सा मत्स्य रहता था और बड़ा मत्स्य सोता रहता था मुंह खोलकर। मछलियां उसके मुंह के अंदर जाती और वापस निकलकर बाहर आ जाती। तो वो देखता कि अरे ये मूर्ख है, इसने मछलियों को भी नहीं खाया, मछली अपने आप इसके मुंह के अंदर आ गई थी, तो इसे खा लेना चाहिए था, और इसने खाया भी नहीं। इसकी जगह मैं होता तो सारी खा जाता। तो उसने पूरे जीवन एक भी मछली नहीं खाई, लेकिन सोच सोच कर भाव किया, उसका मन करता था कि अरे इसकी जगह मैं होता तो मैं खा लेता। तो ऐसा भाव करने से ही इतना पाप लगा कि सातवें नरक पहुंच गया। तो भोजन में ज्यादा आसक्ति नहीं करनी। ठीक है, अपना जैसा है शांति से भोजन कर लेना चाहिए। क्योंकि आसक्ति क्यों नहीं करनी? क्योंकि भोजन हिंसा से बना है। सोचो, पानी, जो पानी हम पीते हैं उसमें जीव, फल सब्जी में जीव, और जो अनाज है वो भी जब पौधे लगे थे उनको सुखाया गया था, तो कहीं ना कहीं तो उनको भी कष्ट हुआ था उस समय। तो ये हमारी जो एक थाली भोजन हम करते हैं एक समय में, तो उसमें भी कितने सारे जीवों की हिंसा होती है, तब जाके हम भोजन करते हैं। तो उस भोजन में आसक्ति नहीं करनी, बल्कि उससे छूटने की भावना करनी कि भगवान, कब जल्दी से ऐसा समय आए कि मैं भी आपकी तरह भगवान बन जाऊं, मुझे भोजन करना ही ना पड़े, मुझे किसी भी जीव को कष्ट ना देना पड़े, संसार में एक जीव को भी मैं क्यों कष्ट दूं। तो ये केंद्रीय जीवों को, इनको भी मेरे द्वारा कष्ट ना हो, तो उसका सिर्फ एक उपाय है कि हम भगवान बन जाएं। तो आहार, जब हम भोजन करते हैं तो उसमें आसक्ति ना करके भोजन को देखकर ये भावना करनी चाहिए कि अरे ये भोजन कब छूटे, कब छूटेगा, कब हम भगवान बनेंगे। और कभी भोजन में थोड़ा स्वाद भी आए तो उसमें क्या सोचो कि अरे भोजन का स्वाद तो हम अनादिकाल से लेते आए हैं, आज तक आत्मा का आनंद नहीं लिया। तो जैसे ये भोजन स्वादिष्ट है, ऐसे आत्मा के आनंद को लूं। इस जैसे इसमें आनंद आ रहा है तो ऐसे आत्मा में तीव्र आनंद आए मुझे। तो भोजन करते हुए भी आत्मा के आनंद को
चिंतन करना चाहिए, उस भोजन से छूटने की भावना करनी चाहिए। तो आसक्ति न रखकर विरक्ति के भाव से भोजन करना चाहिए। जावानी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक जड़ो सदा दे थोक। हे जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा कहे सो पावे सुख चैन। आंखें बंद करेंगे। नहीं, आज वो है ना, अष्टमी, तो प्रतिक्रमण कर लेते हैं पहले। हे जिनेन्द्र परमात्मा, बोलो दीपाली। हे जिनेन्द्र परमात्मा, मैंने मन से वचन से काय से, मैंने मन से वचन से काय से, जाने में या अनजाने में, जाने में या अनजाने में, आज तक जितने भी पाप किए हों, आज तक जितने भी पाप किए हों, कराए हों, कराए हों, या अन्य करते हुए की अनुमोदना की हो, या अन्य करते हुए की अनुमोदना की हो, मेरे वे सभी पाप मिथ्या हो जाएं। तो मेरे वह सभी पाप मिथ्या हो जाएं। मुझे उन सभी पापों के लिए क्षमा करना। तो मुझे उन सभी पापों के लिए क्षमा करना। मैंने किसी के ऊपर क्रोध किया हो, मैंने किसी के ऊपर क्रोध किया हो, किसी के बारे में बुरा चिंतन किया हो, किसी के बारे में बुरा चिंतन किया हो, किसी का दिल दुखाया हो, किसी का दिल दुखाया हो, किसी की निंदा की हो, किसी की निंदा की हो, मेरे द्वारा किसी जीव की हिंसा हुई हो, मेरे द्वारा किसी जीव की हिंसा हुई हो, मैं उन सब जीवों से क्षमा मांगता हूँ। मैं उन सभी जीवों से क्षमा मांगता हूँ। मेरा इस संसार में मेरा इस संसार में किसी एक जीव से भी बैर या विरोध नहीं। किसी एक जीव से भी बैर या विरोध नहीं है। सब जीवों के प्रति मैत्री का भाव है। सब जीवों के प्रति मैत्री का भाव है। हे जिनेन्द्र परमात्मा, हे जिनेन्द्र परमात्मा, स्वप्न में भी मुझे जो दोष लगे हों, सपने में भी मुझे जो दोष लगे हों, उन सब दोषों के लिए क्षमा करना। उन सभी दोषों के लिए क्षमा करना। जब तक मुझे मोक्ष की प्राप्ति ना हो, जब तक मुझे मोक्ष की प्राप्ति ना हो, तब तक हर जन्म में शास्त्रों को पढ़ता रहूं, तब तक हर जन्म में शास्त्रों को पढ़ता रहूं, हर जन्म में आपके चरण कमलों की शरण में रहूं, हर जन्मों में आपके चरण कमलों की शरण में रहूं, पर निंदा में मौन रहने का प्रयास करूं। पर निंदा में मौन रहने का प्रयास करूं। मुझे सम्यक दर्शन पाना है, मुझे सम्यक दर्शन पाना है, सम्यक चारित्र प्रकट करना है, सम्यक चारित्र प्रकट करना है, समाधि मरण करना है। समाधि मरण करना है। मैं विदेह क्षेत्र में मुनिराज बनूंगा, मैं विदेह क्षेत्र में मुनिराज बनूंगा, आत्म ध्यान में लीन हो जाऊंगा, आत्म ध्यान में लीन हो जाऊंगा, मिथ्यात्व के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा,
मिथ्यात्व के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मोहनीय को चूर चूर कर दूंगा। मोहिनी को चूर चूर कर दूंगा। मैं छपक श्रेणी लगाऊंगा। मैं शपथ श्रेणी लगाऊंगा। अपने आत्मा को हीरे की तरह चमकाऊंगा। अपनी आत्मा को हीरे की तरह चमकाऊंगा। मैं भी आपकी तरह अरिहंत बन जाऊंगा। मैं भी आपकी तरह अरिहंत बन जाऊंगा। आकाश के मध्य में विराजमान हो जाऊंगा। आकाश के मध्य में विराजमान हो जाऊंगा। करोड़ों सूर्यों जैसा प्रकाश मेरे आत्मा से भी निकलेगा। करोड़ों सूर्य जैसा प्रकाश मेरी आत्मा से भी निकलेगा। तीन लोक मेरे आत्मा में भी झलकेगा। तीन लोक मेरी आत्मा में भी झलकेगा। मैं भी आपकी तरह आठों कर्मों को नष्ट कर दूंगा। मैं भी आपकी तरह आठों कर्मों को नष्ट कर दूंगा। सिद्ध शिला पर पहुंच जाऊंगा। सिद्ध शिला पर पहुंच जाऊंगा। सिद्धों के बीच में विराजमान हो जाऊंगा। सिद्धों के बीच में विराजमान हो जाऊंगा। अनंत सुख में डूब जाऊंगा। अनंत सुख में डूब जाऊंगा। अनंत आनंद में लीन हो जाऊंगा। अनंत आनंद में लीन हो जाऊंगा। हमेशा के लिए सारे दुखों को नष्ट कर दूंगा। हमेशा के लिए सारे दुखों को नष्ट कर दूंगा। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। चलो 5 मिनट ध्यान करते हैं, 5 मिनट। आंखें बंद करेंगे। चिंतन करेंगे अपने अंदर मस्तक के स्थान पर आत्म प्रदेशों में नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धानम, दोनों मंत्रों को धीरे धीरे लिखना है, मानो हम लिख रहे हैं एक एक अक्षर को अपने अंदर। नमो अरिहंताणम। सफेद रंग का प्रकाश निकल रहा है और इसी तरह नमो सिद्धानम, दोनों में से सफेद प्रकाश को चिंतन करें कि सफेद प्रकाश पूरे मुखमंडल और पीछे सब जगह फैल रहा है। नमोकार मंत्र, इसके 2 पद हमने अपने आत्मा के प्रदेशों पर लिखे हैं। सारे अरिहंत भगवानों को हम चिंतन करें कि हम उन्हें नमस्कार कर रहे हैं। सारे सिद्धों को हम नमस्कार कर रहे हैं और हमें उनका आशीर्वाद मिल रहा है। और चिंतन करें कि हमारे आत्मा के प्रदेशों में वो आशीर्वाद प्रवेश कर रहा है। दोनों पदों के अंदर से प्रकाश निकल रहा है और अरिहंत सिद्धों का आशीर्वाद वो सब हमारे पूरे शरीर के आत्म प्रदेशों में फैल रहा है। शरीर के आकार में जहां जहां आत्मा, जितने भी असंख्यात आत्म प्रदेश हैं, सफेद प्रकाश धीरे 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 सब जगह अंदर फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है। पूरे आत्म प्रदेशों को, हाथों के अंदर उंगलियों को
सब जगह चिंतन करें सफेद प्रकाश, उसी तरह से फैलते हुए चिंतन करना है। पैरों के अंदर, पैर की उंगलियों में, सब जगह वो प्रकाश फैलकर हमारे आत्मा के प्रदेशों को पवित्र कर रहा है। ये आत्मा के प्रदेश पूरे शरीर में घूम रहे हैं, उस प्रकाश को सारे शरीर के अंदर फैला रहे हैं और सारे आत्मा के प्रदेश नमोकार मंत्र के दोनों पदों को छू कर जा रहे हैं। सब आत्मा के प्रदेश पवित्र होते जा रहे हैं। मेरा पूरा अंतरंग पवित्र हो रहा है। अपने पूरे आत्मा को इन मंत्रों से पवित्र चिंतन करो। इन मंत्रों का प्रकाश मेरे पूरे आत्मा को पवित्र कर रहा है, पवित्र बना रहा है। पाप कर्म नष्ट हो रहे हैं। अंदर आत्मा के प्रदेशों पर जो पाप कर्म बैठे थे, मानो वो निकल कर भाग रहे हैं और मंत्रों के प्रभाव से वो कर्म नष्ट हो रहे हैं। असाता वेदनीय कर्म के परमाणु जहां जहां बैठे थे वो भी निकल कर भाग रहे हैं और मेरा पूरा आत्मा पवित्र हो रहा है, निर्मल हो रहा है, आनंद आ रहा है पूरे आत्मा में। पूरे आत्मा के प्रदेश आनंदित हो रहे हैं। मंत्रों के प्रभाव से पूरा आत्मा मंत्रों को स्पर्श कर रहा है। सारे प्रदेश आत्मा के उस मंत्र के पास आते हैं, उसका स्पर्श पाकर और पवित्र हो जाते हैं। बार बार घूम फिर कर वही मंत्र को आकर स्पर्श करते हैं और पवित्रता बढ़ती जा रही है। आत्मा के प्रदेश पवित्र होते जा रहे हैं। सिर्फ 8 प्रदेश आत्मा में ऐसे होते हैं जो हमेशा स्थिर रहते हैं। वो प्रदेश कहीं नहीं जाते, वो बीच में ही रहते हैं। लेकिन बाकी सारे असंख्यात प्रदेश सब आ रहे हैं, उस मंत्र को छू रहे हैं। आनंद ही आनंद सारे आत्म प्रदेशों में फैल रहा है और मैं इसी आनंद में डूबा हुआ अपने आत्मा के असंख्यात प्रदेशों को देख रहा हूँ, आनंद से भरा हुआ। सब जगह बस आनंद ही आनंद है, सब प्रदेशों में आनंद ही आनंद है। अपने आत्मा को प्रकाश से भरा हुआ, आनंद से भरा हुआ चिंतन करें। शांत स्वरूपी मेरा आत्मा, निर्मल स्वभावी मेरा आत्मा, परम पवित्र स्वरूपी मेरा आत्मा, परम शांत स्वरूपाय नमः, परम पवित्राय नमः, परमानंद स्वरूपाय नमः, अनंत ज्ञानाय नमः, अनंत दर्शनाय नमः, अनंत सुखाय नमः, अनंत शक्ति संपन्नाय नमः।